हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपनी यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा विशेष टॉपिक है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जो प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव में राजग यानी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 64.03% मतों से विजयी हुई। उन्होंने कुल 6,76,803 वोट हासिल किए। उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी नेता बन गई है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उपरबेरा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार विरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है। उन्हें वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है नामीबिया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और नामीबिया के उप प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीता को फिर से पेश करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस समझौता ज्ञापन में वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर सहयोग भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक को नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला है। पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में और दूसरा जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। शीर्ष राज्यों की सूची में तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य वर्ग में सबसे ऊपर है और चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य श्रेणी में शीर्ष हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही बंटिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है स्थानीय निकायों में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने बंटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने पर निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करती है। राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनाव में उम्मीदवारों को 27% राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 और सरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुरूप मानव भ्रूण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा की गई थी। इससे पहले स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर अनुसंधान उद्देश्यों को छोड़कर आयात पर प्रतिबंधित था। सरोगेसी एक ऐसी प्रथा है जहां एक महिला एक इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है, इस इरादे से कि बच्चे को जन्म के बाद उस दंपति को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष देश भर में मनाया जाता है। आज का मुख्य बिंदु है, आज ही के दिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं वर्ष 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की पहल के तहत शुरू हुई थी। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने रेडियो प्रसारण को अपने हाथ में लिया और उनके द्वारा भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी ISBS शुरू की गई। IBC एक निजी संस्थान को ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दी गई थी। मई 1932 के महीने में IBC को अस्थायी रूप से भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के रूप में बदल दिया गया था। बाद में 8 जून 1936 भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो में बदल गया था और यह साल 1957 में आकाशवाणी बन गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो की सेवा में देश भर में स्थित 414 स्टेशन शामिल है और यह देश के लगभग 92% क्षेत्र और देश की कुल आबादी का लगभग 99.19% तक पहुंचता है। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। प्रसारित भाषाओं के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, आज के स्टैटिक्स जीके की ओर चलते हैं और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? उत्तर है 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को। अगला क्वेश्चन है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उत्तर है कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह बैंक कौन सा है? उत्तर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? उत्तर है सन 1956 में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? उत्तर है J.J. थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? उत्तर है इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पदाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? उत्तर है आंध्रा बैंक। दोस्तों, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहां से आप बिल्कुल निःशुल्क में PDF प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।